सबके लिए स्ट्रेटजी एक अलग रहती है। स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स अलग रहती है, स्ट्रेटजी फॉर एमेटर्स अलग रहती है। स्ट्रेटजी फॉर वेटरन्स सिलेबस को एक प्रायोरिटी वाइज ब्रेकअप किया है, जैसे टॉप प्रायोरिटी टॉपिक, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक, थर्ड प्रायोरिटी, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, हेलो एवरीवन। सो सभी को पता है कि सीईटी के लिए अप्रोक्सीमेटली इफ यू आस्क मी अराउंड 50 to 55 डेज बाकी है। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अ वेरी डिटेल स्ट्रेटेजी अबाउट 50 डेज कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है एंड सब कुछ। सो बेसिकली मेरे पास बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे सर क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, क्वांट करें या एलआर करें या इंग्लिश करें और सबको क्या प्रायोरिटी दें, मॉक्स कब दें, कितने मॉक्स दें, मेनी मोर। तो मैंने एक पोल लिया था अप्रोक्सीमेटली 100 स्टूडेंट्स का। सो एक जिस्ट अगर मैं बताऊँ पोल का, तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो इस वीडियो का एजेंडा रहेगा कि MBA CET 25 से रिलेटेड हम लोग सब कुछ बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जितने भी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, सबके लिए स्ट्रैटेजी एक अलग रहती है। स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स अलग रहती है, स्ट्रैटेजी फॉर एमेटर्स अलग रहती है जिनका आधा सिलेबस हो गया है एंड आधा बाकी है, एंड स्ट्रैटेजी फॉर वेटरन्स जो रिपीट कर रहे हैं या ऑलरेडी स्कोरिंग अबो 95 परसेंटाइल अगर स्कोर किया है लास्ट ईयर एंड 90 परसेंटाइल लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सो हर एक के लिए स्ट्रैटेजी अलग रहती है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मोटा मोटी की सब कॉमन चीजें क्या है इन सबके बीच में एंड बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले 3 मॉक्स दे दो, ठीक है, एंड बैक टू बैक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 दिन में 3 मॉक दे दीजिए तो अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। तो सबसे पहले खुद को पूछिए कि यार मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था, एक्यूरेसी कितना था मेरा, एंड was I able to check all the questions. So if you ask me, someone who is starting with the very first mock, maybe if he is not repeating, आपका score around 60 to 70 आता है। So even if you have covered 80% of the syllabus, आपका score 60 to 70 आएगा या maximum 80 आएगा depending on the mock, ठीक है। It is because आपका भले syllabus हो चुका है या 80% 90% syllabus हो चुका है, but maybe because you do not know the art of taking a mock, इसलिए आपका score first वाला इसी range में आएगा। If you have covered a good amount of syllabus, so by 4th or 5th mock you will be able to touch 90 to 100 का score, ठीक है। So this is generally mock का trend। mock कैसे देना, क्या करना है, इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में। So syllabus में एक बार आपको बता दूं तो ये एक आपका लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। डायरेक्शन सेंस, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, सिलॉग, कोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अल्फाबेटिकल सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। मैथ्स का ये पूरा सिलेबस है सर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा है पूरा सिलेबस, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा आपको। सिलेबस फॉर इंग्लिश ये है, RC, क्लोज टेस्ट, FIB, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिलेबस फॉर CET और ये विजुअल रीजनिंग का है। तो मैंने बेसिकली क्या किया है, पूरे सिलेबस को एक प्रायोरिटी वाइज ब्रेकअप किया है, जैसे टॉप प्रायोरिटी टॉपिक, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स, थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स, नॉट बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, कि आपको LR पहले कंप्लीट करना है या क्या पहले कंप्लीट करना है। मैंने उसको प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स किया है। मे बी फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स में आपको दिखेंगे कि LR और इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स हैं, मैथ्स के मे बी आपको थर्ड प्रायोरिटी में दिखेंगे, क्वांट के, ठीक है। सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो दैट आई हैव मेड। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स, पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस टॉपिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। लेस टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस टॉपिक्स, हाई वेटेज इन द एग्जाम, ठीक है। इन टॉपिक का एग्जाम्स में वेटेज काफी अच्छा है, इसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इररिस्पेक्टिव अगर आपका प्रिपरेशन लेवल कुछ भी है, यू नीड टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक्स, ठीक है। सो दीस आर टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं आप। तो एक्चुअली देख लेते हैं कौन से हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। सो नंबर 1, डायरेक्शन सेंस, इजी है, क्वेश्चन रेंज भी इजी टू मीडियम। कोडिंग डिकोडिंग, क्वेश्चन कुछ टाइप्स इजी है, कुछ टफ, क्वेश्चन रेंज इजी टू मीडियम। ब्लड रिलेशंस, अगेन कुछ टाइप्स इजी है, कुछ टफ, क्वेश्चन रेंज इजी टू मीडियम। सिलॉग, टाइप्स इजी, क्वेश्चन रेंज इजी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इजी है, क्वेश्चन रेंज इजी। अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन इजी, क्वेश्चन रेंज इजी। ग्रामर, पैराजंबल्स इजी, क्वेश्चन रेंज इजी टू मीडियम। सी पैराजंबल्स अगर आप देखते हो, पैराजंबल्स इज एक्चुअली आस्क्ड इन ईच एंड एवरी एग्जाम, दैट इज CET, CMAT, SNAP, CAT के पैराजंबल्स टफ होते हैं, CET के बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको इजी के ही सिलेबस का कवर करना है, नॉट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्रिटिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग मीडियम है, क्वेश्चन रेंज इजी टू मीडियम, ठीक है। सो ये रहे टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स। अब इनका वेटेज देख लेते हैं सर। इनका टोटल वेटेज है अराउंड 70 मार्क्स, ठीक है। सो इवन इफ यू आस्क मी 200 मार्क्स का जो पेपर है,
70 मार्क्स तो ये इजी टॉपिक में से ही आ रहे हैं सर, जिसको आपको इफ यू आस्क मी कितने दिन लगेंगे कवर करने के लिए, मे बी अराउंड 11-12 डेज, ठीक है। वो भी मैंने फेज वाइज कितना कैसे करना है वो भी आगे डिटेल में चर्चा की है। सो टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स का हर एक इसमें वेटेज कितना है हर टॉपिक का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने सॉल्व करना है, क्वेश्चंस इन फेज 1 एंड एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। So, अगर if you are targeting around 99 percentile and if you are targeting somewhere around 95 percentile, तो क्या डिफरेंस रहेगा मैं बता देता हूँ। इट्स अ डायरेक्शन सेंस का वेटेज क्या आएगा, कोई बुक्स में इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टर्म है, वेटेज रहेगा इसका 4 to 6 मार्क्स। आपको एक्चुअल में 500 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, बट फर्स्ट फेज में 150 ही सॉल्व करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फेज एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स से मैं अगर आपको बोल रहा हूँ डायरेक्शन सेंस टॉपिक कंप्लीट करना है, टोटल 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप वन गो में 500 मत कीजिए, ठीक है। पहले आप टॉपिक कवर कर लीजिए, दैट इज यू सॉल्व अराउंड 150 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद जैसे बाद में आपको टाइम मिलता है देन यू कंप्लीट अराउंड 500 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक टू टारगेट अराउंड 99 परसेंटाइल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फेज में इतना ही कीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू सॉल्व इज 500। एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड इन दिस टॉपिक इज 100%। सिमिलरली कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एलिजिबिलिटी, ये सबका मैंने वेटेज लिखा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व फॉर 99 परसेंटाइल एंड क्वेश्चंस टू बी solved in the first phase, that is अगर आप टॉपिक शुरू कर रहे हो तब कैसे करना है, and accuracy expected in mocks in 95%। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चंस लेके आते हैं सर आई एम स्कोरिंग अराउंड, आई हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 70 to 80% इन क्रिटिकल रीजनिंग। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, क्रिटिकल रीजनिंग का एक्यूरेसी आपका 70 and 80% से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। इफ यू आर having an accuracy of 70 to 80%, it's a very good accuracy, ठीक है। तो उसमें ज्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। 10 to 15 questions will be asked, you need to solve 700 questions and questions to be solved in first phase is 150 only। visual reasoning I would suggest कि अगर आप 99.7 कुछ परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो 3000 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फर्स्ट फेज में, सिर्फ 400 क्वेश्चंस एंड एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड 95 परसेंटाइल। पैराजंबल एंड ग्रामर, these are the two topics that I've taken from English, and simplification and number series, these are the two topics that you need to cover in phase 1 जो क्वांट के हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपका फेज 1 में आपको ये टॉपिक्स करने हैं, बाकी कोई टॉपिक्स को हाथ मत लगाइएगा। दिस इज नथिंग बट वेरी इजी टॉपिक्स, ठीक है। कमिंग टू सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स ये वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, इनपुट आउटपुट, परसेंटेज बेसिक्स। So मैं परसेंटेज बेसिक कह रहा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन बेसिक, एवरेज बेसिक्स। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सॉल्व द कंप्लीट टॉपिक, ओनली द बेसिक। व्हाई एम आई आस्किंग यू टू कवर द बेसिक इज बिकॉज ये तीनों के बेसिक्स आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में लगेंगे। सो आवर आइडिया इज टू सॉल्व डीआई, नॉट परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज, बट यस इसका कुछ ना कुछ आपको नॉलेज लगेगा डीआई सॉल्व करने में। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक बहुत ईजी है। इफ यू आर फाइंडिंग पीएनसी डिफिकल्ट एंड इफ यू आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट, डू कमेंट, मैं मेरे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। डेटा सफिशिएंसी ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में कह रहा हूं, नॉट ऑफ क्वांट। अगेन वो सेकंड फेज में कवर करना है, इजी टू मीडियम एंड क्वेश्चन रेंज मीडियम, ठीक है। सो दीज आर सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ अगेन क्वांट के हैं, कुछ एलआर के एंड कुछ ऑब्वियसली इंग्लिश के। सो सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स का अगर वेटेज देखें 63 to 76 मार्क्स। So when you are completing first priority and second priority topics, automatically you have completed around 150 marks का weightage. Similarly, जैसे हम लोगों ने वहां पे बताया था phase 1 and phase 2, sitting arrangement puzzles 20 weightage रहेगा आपका approximately. Number of set questions to be solved 300 sets if you are targeting 99 plus percentiles, and phase 1 में आप 50 sets कीजिए। See, sitting arrangement puzzles का variety बहुत है, like even difficult questions can be asked. Sorry, difficult material is also available in different books, ठीक है, बट आपको इजी ही करना है बिकॉज सीडी में इजी ही आएगा। एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड 100%, इनपुट आउटपुट 5 to 7 80 सेट्स, 30 सेट्स इन फेज 1, 100% एक्यूरेसी। डीआई 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, 200 सेट सॉल्व कीजिए फेज 1 में से 40, एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड इन मॉक्स 40%। पीएनसी 3 to 9, 3 क्वेश्चंस तो रहते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी का एक सेट आ गया तो 9 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड। 300 बेसिक क्वेश्चंस, नॉट डिफिकल्ट, 100 क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन फेज 1 एंड 100% accuracy expected. Data sufficiency, LR, reading comprehension, so on and so forth, ठीक है। So these are second priority topics. Third priority topics, weightage around 30 to 40 marks, ठीक है। That is vocab and its based questions such as cloze test, fill in the blanks, synonyms and antonyms. Please understand, vocab is थोड़ा सा extensive होता है, क्या पढ़े कैसे नहीं पढ़े वो ज्यादा difficult रहता है because you have to mug up around 500 to 600 words. Number 1, भले थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स में दे रहा हूं मैं वोकैबुलरी को, बट द
प्रॉपर वे ऑफ डूइंग वोकैब इज 5 to 6 वर्ड्स आप डेली कीजिए प्लीज. Obviously, many people would suggest you to follow word power made easy, but word power made easy obviously एक full proof method है. But considering that 50 days बाकी है, word power made easy में time काफी ज्यादा लगता है. So basically root word से ना जाते आप directly मगअप कीजिए, ठीक है. Idioms, परसेंटेज अब पूरा टॉपिक करना है आपको थर्ड प्रायोरिटी में. रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, SIC है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. सी ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कम है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है. सो अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट डन थरोली विद द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स, थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स को टच मत कीजिए, ठीक है. मूविंग अहेड. सो ये इनका वेटेज है. टोटल क्वेश्चंस फॉर 99% आपको इतने सॉल्व करने हैं. एंड फेज 1 इफ यू आर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, सो इतना ही आपको करना है. एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड इन डिफरेंट मॉक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब बहुत डिटेल में. एंड ये सब अगर आपको हो जाता है देन यू शुड कम टू फोर्थ प्रायोरिटी टॉपिक्स. आई वुड कॉल देम वर्स्ट केस सिनेरियो टॉपिक्स, ठीक है. दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स और करेक्ट स्पेलिंग. ये एंड में कीजिएगा अगर टाइम बचता है तो. एंड वर्स्ट केस सिनेरियो टॉपिक्स, दैट इज नथिंग बट ये 2021 CET में पूछा गया था. दैट इज बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, टफ क्वेश्चंस, अननोन टॉपिक्स, ठीक है. सो 2021 में देयर वर सम डिफरेंट टॉपिक्स व्हिच हैड नो रिलेशन विद CET लेकिन पूछ लिया था. तो दिस इज वर्स्ट केस सिनेरियो. सब कुछ अच्छा चल रहा है, मॉक्स में भी आप 170 प्लस स्कोर कर रहे हो और अब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो दिस शुड बी योर एजेंडा कि इतना थोड़ा बहुत आप पढ़ लें. तो अब मुद्दा यह है कि हमने करना क्या चाहिए, कौन से फेज में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी मैंने डिटेल में लिखा है यहाँ पे. सो स्टेप 1 शुड बी कंप्लीट फेज 1 एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक. सो इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, सो आपको फेज 1 कंप्लीट कर देना है फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स को, ठीक है. बाद में क्या करना है, फेज 1 इज नॉट टोटल क्वेश्चंस बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस. बाद में मॉक्स एंड फेज 1 ऑफ थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक्स. तो अगर आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है, दैट इज यू हैव कंप्लीटेड फेज 1 ऑफ दीस टॉपिक्स, तब आप मॉक्स स्टार्ट कर सकते हैं एंड फेज 1 ऑफ थर्ड प्रायोरिटी टॉपिक्स साइमल्टेनियसली बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस आपको करने हैं दूसरे टॉपिक्स के. ये भी होने के बाद mocks and remaining phase of third priority topics and daily practice of first and second priority topics. And end में आपको क्या करना है, mocks and daily practice of all the topics. So these are the steps that you need to follow. Step 1, 2, 3, 4. ठीक है. See, आपका as I said 70 से mocks score से चालू होके you will score around 160 plus. ये सब आप अगर follow करेंगे तो. Strategy for veterans के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू एनालाइज योर मॉक्स एंड सब कुछ. और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट माई टीम, आपको दे विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद मी, ठीक है. एक मीटिंग हम लोग कर सकते हैं. पीपल हु आर स्कोरिंग 150 प्लस या 140 प्लस बट स्कोर स्टक हो गया है, उन्होंने क्या करना चाहिए, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है. मुद्दा ये है मॉक्स कितने एंड कहाँ से एंड क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए. सो देयर आर मेनी यूट्यूब वीडियोस हु वुड सजेस्ट यू टू टेक 40-50 मॉक्स, but I would suggest यार 15 to 20 mocks of different test preps आप दे सकते हैं. I'm not suggesting कि हमारा ही दीजिए या किसी और का ही दीजिए. 15 to 20 at least आप 3 test preps का अलग अलग mocks देंगे, that would be better. क्योंकि पेपर सेक्शनल आएगा या नॉन सेक्शनल आएगा कह नहीं सकते. स्लॉट 1 में भी सेक्शनल आए, स्लॉट 2 में नॉन सेक्शनल आए, you never know, ठीक है. So that is the thing. 15 to 20 mock test या maximum of 25 of different test preps, not just one. Moving ahead, strategy for mocks क्या रहनी चाहिए, इसका वीडियो मैं 12th Feb को दे दूंगा, ठीक है. 12th Feb को वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है. और एक मैंने इंडिविजुअल ट्रैकर बनाया है. इंडिविजुअल ट्रैकर इस तरह से है कि आपने किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कितने क्विज में मार्क्स आ रहे हैं, क्विज 1 में क्या परसेंटाइल आ रहा है आपका सिलोजिज्म का. ये मैंने एक ट्रैकर मेरे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है. आई जनरली ट्रैक ऑल देयर अपडेट्स. तो अगर आपको ये ट्रैकर चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट माई टीम या यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. माई टीम विल गेट बैक टू यू, ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.